हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, क्या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले स्पीकर बन सकते हैं? क्या कहता है अमेरिका का संविधान? दोस्तों, हम इसको लेके पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये पूरा का पूरा मैटर है क्या, और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कौन कौन है जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगला यूएस स्पीकर बनने के लिए सपोर्ट कर रहा है, किन किन के द्वारा यहाँ पे इनको रिकमेंड किया गया है। दोस्तों, बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी फिलहाल एट प्रेजेंट अमेरिका के अंदर कोई भी स्पीकर नहीं है। अमेरिका के जो अभी तक स्पीकर थे केविन मैकार्थी, उनको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब उनके बाद में अभी फिलहाल कोई अमेरिका का स्पीकर नहीं है। तो दोस्तों, यहां पे देखेंगे कि कौन कौन है जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नेक्स्ट यूएस स्पीकर बनने के लिए सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले आप यहां पे न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं कि जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो यूएस के अगले स्पीकर बनेंगे, और यहां पे जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन टू नॉमिनेट ट्रंप फॉर हाउस स्पीकर के लिए यहां पे किन के द्वारा जो है इनको नॉमिनेट किया गया है। एक अनप्रेसिडेंटेड शोडाउन के अंदर अमेरिकन इतिहास में जो स्पीकर थे हाउस के केविन मैकार्थी, उनको वोटेड आउट कर दिया गया एक मूव के अंदर, जो कि इंजीनियर किया गया था उनके ही फेलो रिपब्लिकन्स के द्वारा। यहां पे दोस्तों जो वोटिंग हुई उसके अंदर 216 जो वोट है वो उनके अगेंस्ट में पड़ी, और उसके बाद में जो है उनको रिमूव कर दिया गया। 216 टू 2010 जो वोट है ये मार्क्ड हुई थी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, यानी कि अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जो ये वोटिंग होने के बाद में, और जो 216 वोटिंग है वो केविन मैकार्थी के अगेंस्ट में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे जो हाउस के लीडर थे उनको रिमूव कर दिया गया, और जो यहाँ पर इनके फेलो रिपब्लिकन्स के द्वारा जो ये मूव इंजीनियर किया गया था, 8 जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने 208 डेमोक्रेट्स के साथ में मिलके जो है यहाँ पे स्पीकर ऑफ हाउस केविन मैकार्थी को रिमूव किया है। जो स्पीकर थे हाउस के मैकार्थी, उनके द्वारा रिपोर्टर्स को बताया गया कि वो अनदर रन नहीं करेंगे स्पीकर के लिए, वो अब नहीं लड़ेंगे। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जो उनको विश्वास था, जिस चीज का उनको विश्वास था उसके लिए वो लड़े, और वो इस बात में विश्वास करते हैं कि वो अपनी फाइट को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक डिफरेंट मैनर के अंदर। ये बात जो है उनके द्वारा रिपोर्टर्स को बताई गई, और यहाँ पे वोटिंग करके उनको जो है रिमूव कर दिया गया। ये अमेरिका के इतिहास में जो है पहली बार हुआ है। अमेरिका का हाउस दोस्तों जो कि बिना किसी स्पीकर के अभी एटलीस्ट एक वीक के लिए जो है चलेगा, और जो मल्टीपल रिपब्लिकन्स हैं उनके द्वारा यह बात कही गई कि वो प्लान कर रहे हैं अगली मीटिंग करने के लिए ऑन 10 अक्टूबर को, और वो डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो केविन मैकार्थी स्पीकर थे हाउस के, उनको जो हटाया गया है, अब उनके बाद में कौन जो है उनका सक्सेसर होगा। और यहाँ पे जो है वोट की जाएंगी न्यू स्पीकर को लेके, जो कि वोटिंग होगी 11 अक्टूबर को। यानी कि 11 अक्टूबर तक अमेरिका के अंदर कोई भी जो है स्पीकर नहीं है, और बिना लीडर लेस के जो है हाउस चलेगा, और 11 अक्टूबर को जो है नए स्पीकर के लिए वोटिंग की जाएगी, जिसके अंदर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है सपोर्ट किया जा रहा है, उनको भी रिकमेंड किया जा रहा है, नॉमिनेट किया जा रहा है। जो ये आया, जो यहाँ पे स्पीकर थे हाउस के केविन मैकार्थी, इनके अगेंस्ट में जो ये मूव चलाया गया, ये तब आया जब यहाँ पे केविन मैकार्थी ने चूज किया, जो वार्निंग दी गई थी जीओपी यानी कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो रिपब्लिकन पार्टी है हम उसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नाम से भी जानते हैं। जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के मेंबर्स थे उनके द्वारा वार्निंग दी गई थी यहाँ पे केविन मैकार्थी को, लेकिन जो है इनके द्वारा ये इग्नोर की गई, और इन्होंने चूज किया स्ट्राइक करने के लिए एक लास्ट मिनट डील, जो कि डेमोक्रेट्स के साथ में की गई, टू टेम्परेरीली अवॉइड करने के लिए एक शटडाउन को। यानी कि जो शटडाउन है उसको टेम्परेरी अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इनके द्वारा जो है एक लास्ट मिनट डील स्ट्राइक की गई डेमोक्रेट्स के साथ में, और ये इन्होंने चूज किया। जबकि जो जीओपी मेंबर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे इनको वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन इन्होंने जो है वार्निंग को इग्नोर किया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे वोटिंग हुई, और वोटिंग के अंदर जो है इनको रिमूव कर दिया गया। 216
और 210 वोट पड़ी थी, यानी कि जो 216 थी वो इनके अगेंस्ट में पड़ी थी, और उसके बाद यहाँ पे इनको रिमूव कर दिया गया। 208 डेमोक्रेट्स ने इनके अगेंस्ट में वोट डाली थी, और 8 जो रिपब्लिकन फेलोज थे इनके, उनके द्वारा यहाँ पे इनके अगेंस्ट में वोट डाली गई थी। और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार जो है यहाँ पे स्पीकर को हटाया गया वोटिंग करके, और यहाँ पे जो है इनके अगेंस्ट में वोट डाली गई। और ये लेटेस्ट मूवमेंट था ऑफ हाई ड्रामा का एक साल के अंदर, जब जो कि रिपब्लिकन कंट्रोल्ड हाउस ब्रोट वॉशिंगटन टू, यानी कि जो हाउस है वो रिपब्लिकन कंट्रोल्ड है, और वो यहाँ पे वॉशिंगटन को ले आया इस कागार पे ऑफ अ कैटास्ट्रोफिक डिफॉल्ट के कागार पे लेके आया ऑन द यूएस डेब्ट ऑफ 31.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। एंड एक जो पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन है यहाँ पे, इसके अगेंस्ट में जो है यहाँ पे ये जीओपी मेंबर्स हैं, इनके द्वारा जो पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन है, गवर्नमेंट का शटडाउन है, इसको लेकर यहाँ पे जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के मेंबर्स हैं, इनके द्वारा केविन मैकार्थी को वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, और फिर जो है इनके फेलो मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे ये मूव किया गया हाउस के अंदर और इनको रिमूव कर दिया। रिपब्लिकन्स जो कि कंट्रोल करते हैं चैम्बर को बाय अ नैरो 221 टू 212 यहाँ पे मेजोरिटी, यानी कि 221 की जो मेजोरिटी है उसके साथ में जो रिपब्लिकन्स हैं वो चैम्बर को कंट्रोल करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं टू लॉस नो मोर देन 5 वोट्स इफ डेमोक्रेट्स यूनाइट इन ओपोजिशन। जो डेमोक्रेट्स हैं उनके द्वारा ये बात कही गई, उन्होंने व्यू किया एम मैकार्थी को एक अनट्रस्टवर्दी के रूप में, यानी कि डेमोक्रेट्स ने ये बोला वो जो एम मैकार्थी हैं स्पीकर ऑफ द हाउस थे, जो उनको एक अनट्रस्टवर्दी के रूप में देखते हैं, जब उनके द्वारा 1 मई में जो है एग्रीमेंट था ऑन स्पेंडिंग के ऊपर राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में, जो उन्होंने ब्रोक कर दिया था। केविन मैकार्थी के द्वारा ये जो एग्रीमेंट है इसको ब्रोक कर दिया गया था। उसके बाद में जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने उनको अनट्रस्टवर्दी जो है बताया, उनके द्वारा कहा गया। और जो डेमोक्रेट्स थे वो यहाँ पे केविन एम मैकार्थी को, यानी कि जो केविन मैकार्थी है उनको यहाँ पे ये सेव कर सकते थे डेमोक्रेट्स, लेकिन पूरा कंसीडर करते हुए उन्होंने यही बोला कि वो रिपब्लिकन्स की हेल्प नहीं करेंगे, ये उनकी ओन प्रॉब्लम है, वो अपने आप जो है इसको रिजॉल्व करें। ये बात कही गई डेमोक्रेट्स के द्वारा। और जो कि पार्टी उनके सक्सेसर के लिए अभी यहाँ पे देख रही है, तो कुछ ने जो है पॉइंटिंग टुवर्ड्स किया, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ ये है जो पॉइंट आउट किया गया एज हिज पॉसिबल रिप्लेसमेंट। यानी कि कुछ लोगों के द्वारा जो है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे पॉइंट किया गया कि वो जो है नेक्स्ट यूएस स्पीकर बने। जो टेक्सास रिपब्लिकन ट्रोय नेहिल्स, उनके द्वारा अनाउंस किया गया ट्यूसडे को कि वो नॉमिनेट करेंगे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नेक्स्ट स्पीकर ऑफ हाउस के लिए। ये रिपोर्ट है बाय द हिल के द्वारा, यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बताया गया है। जो ये टेक्सास रिपब्लिकन है इन्होंने अनाउंस किया ट्यूसडे को कि वो नॉमिनेट करते हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नेक्स्ट यूएस स्पीकर के लिए। और फिर यहाँ पे जो है उनके द्वारा ये भी कहा गया जो है स्टेटमेंट के अंदर, दिस वीक व्हेन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिकॉन्वेनेंस माय फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस विल बी नॉमिनेट डोनाल्ड ट्रंप फॉर द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि इनके द्वारा ये बात कही गई, जब यहाँ पे जो इस वीक के अंदर जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिकॉन्वेंस करेगा, जो फर्स्ट ऑर्डर होगा इनका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस, उसके अंदर यहाँ पे ये डोनाल्ड ट्रंप को जो है नॉमिनेट करेंगे नेक्स्ट यूएस स्पीकर के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ माई लाइफ टाइम हैज ए प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ पुटिंग अमेरिका फर्स्ट एंड विल मेक हाउस ग्रेट अगेन। यानी कि इनके द्वारा कहा गया कि जो राष्ट्रपति ट्रंप द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं इनके लाइफ टाइम में, और उन्होंने प्रूव किया था एक रिकॉर्ड ऑफ पुट करने का अमेरिकन को फर्स्ट, और उन्होंने जो हाउस को ग्रेट बनाया जो है वो हाउस को अगेन ग्रेट बनाएंगे। और जो यहाँ पे ट्रोय नेहिल्स हैं इन्होंने इनिशिएटिंग करते हुए डिस्कशन को, इनके साथ में एक और रिपब्लिकन है फ्लोरिडा से ग्रेग स्टूपे ज्वाइंड द पार्टी, और उनके द्वारा भी यहाँ पे इसका मूव का जो है समर्थन किया गया जो ट्रोय नेहिल्स ने इनिशिएट किया था। और इन्होंने यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप को स्पीकर के लिए यहाँ पे चूज किया, और इन्होंने एक पोस्ट डाली
फॉर्मली जिसको हम ट्विटर के नाम से जानते हैं, एक्स के ऊपर इनके द्वारा ट्वीट भी किया गया डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हुए यूएस स्पीकर के लिए। अब हम ये देखेंगे कि जो अमेरिका का संविधान है वो क्या कहता है। यूएस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे इस बात का मैंडेट नहीं करता है कि जो स्पीकर ऑफ हाउस है वो इसका सीटिंग मेंबर होना चाहिए। ये यहाँ पे इसके अंदर जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऐसा मैंडेट नहीं है। बट इन केस यदि डोनाल्ड ट्रंप जो स्पीकर बनते हैं तो ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे पिछले 234 सालों के अंदर जो यहाँ पे इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे बिना इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द हाउस। बिना मेंबर ऑफ हाउस इलेक्ट हुए ये जो है 234 सालों के अंदर पहले व्यक्ति होंगे जो यहाँ पे इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। जो ये है इनको सिर्फ जरूरत है एटलीस्ट 217 वोट्स की इस पोस्ट को जीतने के लिए। बाकी जो टाइम बताएगा कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो यहाँ पे कितना सीरियस हैं इस प्रपोजल को लेके, और ये हो भी सकता है कि अनदर अटेम्प्ट है बाय ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे उनके द्वारा ये एक अनदर अटेम्प्ट भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को न्यूज के अंदर रखने के लिए। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वो मैनेज कर रहे हैं मीडिया को वेल अहेड। अभी जो 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाले हैं उससे पहले यहाँ पे ये मीडिया को अच्छे से जो है मैनेज कर रहे हैं, और जो इनके केसेस हैं इनके अगेंस्ट में उनको यूज कर रहे हैं एज स्टेपिंग स्टोन टू रिमेन पॉपुलर रहने के लिए अमंग जो इनके कोर सपोर्टर्स हैं एंड न्यूज के अंदर। और व्हाइट हाउस के द्वारा ये बात कही गई है कि यहाँ पे इट होप द हाउस वुड मूव स्विफ्टली टू चूज अ रिप्लेसमेंट स्पीकर, यानी कि जो हाउस है वो मूव करेगा स्विफ्टली चूज करने के लिए एक रिप्लेसमेंट स्पीकर को, एक पोजीशन जो कि सेकेंड इन लाइन होती है टू द प्रेसिडेंसी आफ्टर द वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीटली डिटेल में यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बाकी जो है टाइम बताएगा कि यहाँ पे जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो यूएस के स्पीकर बनते हैं या नहीं बनते हैं, या ये सिर्फ एक प्रपोजल रिपब्लिकन्स के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।